ये अच्छे कर्म है। मंदिर जाना ये अच्छे कर्म है। भगवान की कथा में बैठ करके या समाज में बैठ करके भगवान की चर्चा करना ये अच्छा कर्म होता है। और भगवान की गुणगान गाना ये भी अच्छे कर्म में आते हैं। और यदि हम किसी की बैठ करके निंदा करते हैं या किसी की बुराई करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, ये अच्छे कर्मों में नहीं आते। भगवान की कथा शुभ मुहूर्त में, शुभ महीने में सुननी चाहिए। परमात्मा की कथा भागवत जो पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय, भागवत का सबसे पहला श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। किसी का भी दो अर्थ होते हैं हमेशा, हर चीज के दो अर्थ होंगे, लेकिन आनंद का दूसरा अर्थ नहीं है। अगर तुम सुख बुलाओगे जीवन में तो दुख अपने आप आ जाएगा। सुख बुलाते ना, दोनों का जोड़ा है। सुख होगा तो दुख आएगा, दुख होगा तो सुख आएगा। एक को बुलाओ तो एक फिर ही आता है। जैसे कहते हैं ना महाराज, अगर सुख की अपेक्षा है तो दुख भी आएगा। सुख दुख दोनों ही साथ होते हैं महाराज, ये प्रारंभ ही होते हैं। चित्त मतलब प्रकाश। अगर मुझे कोई ग्रंथ पढ़ना है तो ज्ञान की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। चित्त मतलब प्रकाश। और आप लोग सब ये देखते हो महाराज कि सत्य क्या है, तो सत्य किसको कहते हैं? जो कभी नष्ट नहीं हो उसको सत्य बोलते हैं, और जो नष्ट हो जाए उसको सत्य नहीं बोलते। अब थोड़ी देर का मान लें महाराज कि हमारा तो शरीर सत्य है तो बूढ़ा हो जाता है, ये भी सत्य नहीं है। आंख सत्य है, अंधी हो जाती है। बाल सत्य हैं, सफेद हो जाते हैं, इनको भी सत्य नहीं कहा जाता। शरीर पहले 10 साल पहले कैसा था, अब कैसा है, तो इसको भी सत्य नहीं कहा जाता। इसको भी सत्य नहीं कहा जाता। इसको भी सत्य नहीं कहा जाता। तो महाराज सत्य क्या है? तो बोले सत्य का अर्थ है आनंद, और आनंद का अर्थ है परमानंद। जो परम पिता परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा को प्राप्ति हो जाए, हमारा मन गोविंद में लग जाए, वो ही आनंद है। इसलिए अनेक शब्द, अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन आनंद का दूसरा अर्थ नहीं है, सत्य का दूसरा अर्थ नहीं है। तभी तो कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती देवी, वाकई में देखा जाए तो सत्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ सपना है। याद रखना, संसार में रहो, संसार से प्रेम करो, सब कुछ मेरा है। जब तक हो, मकान मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, धन मेरा, वैभव मेरा, सब कुछ मेरा मेरा है। लेकिन याद रखना कि ना कुछ लेके तुम आए थे और ना कुछ लेके जाने वाले हो। खाली हाथ आए थे। हाँ, एक व्यक्ति के साथ यदि जा सकता है तो धर्मानुगोगक्षत जीव एका। मनुष्य के साथ यदि जाता है तो एक धर्म ही जा सकता है, तुम्हारा किया हुआ पुण्य जा सकता है। अगर तुमने भगवान के लिए बैठ करके 2 घंटे 3 घंटा परमात्मा के सामने दिए हैं, भगवान के सामने बैठ के भजन करी है, या उसकी कथा को सुना है, या उसकी तीर्थ यात्रा किया है,
तीर्थों में भ्रमण किया है तो परमात्मा की उसमें लिस्ट में लिख जाता है। और याद रखना, मनुष्य भले ही भूल जाए लेकिन भगवान नहीं भूलते, परमात्मा कभी नहीं भूलते। अब किसी से पूछा जाए महाराज कि आपने ईश्वर को देखा है, आपसे किसी से पूछा जाए आपको भगवान को देखा है, किसी को विश्वास है कि मैंने भगवान को देखा है? देखा है किसी ने भगवान को? अब कुछ लोग कहते हैं देखा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं देखा। अब किसकी बात ना? और हम यदि कहने लग जाए तो देखा सबने, लेकिन किसी को विश्वास नहीं। मंदिर में जाते हो आप लोग, मूर्ति के दर्शन करते हो तो भगवान को देखते हो कि नहीं? अब तुम्हें मूर्ति में पत्थर दिखाई देता है तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भाव हमारा पलट जाएगा कि मूर्ति में भगवान, मनुष्य में भगवान, पशु में भगवान, पक्षी में भगवान, सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो मान लेना हम परमात्मा का सर्वत्र दर्शन, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम भगवान की कथा में नहीं, संसार में कलयुग में व्यक्ति के लिए हर चीज होगा, सब चीज संपन्न होगा, धन होगा, दौलत होगी, वैभव होगा, लेकिन कलयुग में व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पाएगा, भगवान से प्रेम नहीं कर पाएगा, और कलयुग में व्यक्ति के लिए जो है समय नहीं होगा। संसार में यदि आए हो तो भगवान से प्रेम करना होगा, परमात्मा से प्रेम जरूर करना होगा। उद्देश्य यही है। उद्देश्य क्या है कि हमारा भगवान ने हमें जन्म लेकर के भेजा है, भगवान ने हमें भेजा है। अब देखिए कोई वस्तु है, अब जैसे हम लोग हैं, सब लोग हैं, संसार में सब जीव हैं, तो ये तो विश्वास होगा कि हमें बनाने वाला कोई है, विश्वास तो होगा नहीं कि हमें बनाने वाला कोई है। अरे ये पंडाल बना हुआ है तो इसको बनाने वाला तो कोई होगा, और जब तक कोई निर्माण कर बनाने वाला नहीं होगा तो बनेगा कैसे? इसी प्रकार मनुष्य भगवान ने हमें बनाया है तो हमें बनाने वाला कोई बैठा होगा। और देखो नाना प्रकार की रचना रची है भगवान ने, अनेक प्रकार की रचना रची है। पक्षी में भगवान है, वृक्ष में भी भगवान है, कण कण में भी भगवान है, गंगा में, यमुना में, सरस्वती, सब में मेरा परमात्मा विद्यमान है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग। इन्हीं नेत्रों से भगवान का दर्शन होता है, भगवान साक्षात दिखते हैं, और इन्हीं नेत्रों से महाराज पाप का भी दर्शन होता है। नजरिया अलग है। कहने का मेरे भाव अर्थ है, सब प्रसन्न हमेशा भगवान कहते हैं जस मैं कभी दुखी नहीं रहता, सुख है भगवान की कृपा है, दुख है तो भी भगवान की कृपा है। इसलिए ईश्वर ने हमको भेजा है, तो जब भेजा है तो जो वस्तु है वो एक दिन नष्ट होनी है, एक दिन नष्ट होना है। कैसे नष्ट होना है? ये परमात्मा देखा जाए महाराज तो कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है, किधर भी देखिएगा। गर्भ में आइए महाराज तो 7 महीने से लेकर के 9 महीने तक बालक गर्भ में रहता है, और आपने देखा होगा गर्भ में भी मेरा भगवान रक्षा करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सबसे पहले व्यक्ति का ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी दिया है कि संसार में रहो, जीव आत्मा से परमात्मा सबका प्रेम करो, प्राणी मात्र पर दया करो, प्राणी मात्र के हृदय में भगवान का दर्शन करो। और हम सभी अपने अंदर जो महाराज है वो दूसरे के भी अंदर है, जो मेरे अंदर विराजमान है वो दूसरे के अंदर भी विराजमान है, वो सब जगह विराजमान है। वृक्ष से लेकर के, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत मेरे भगवान का निवास है, याद रखना। और जब तक ये दृष्टि नहीं होती है तब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करते। दिखावटी श्रद्धा, दिखावटी दान, सब दिखावटी करते हैं। इसलिए भगवान तुम्हारा रंग नहीं देखता, तुम्हारा रूप नहीं देखता, तुम्हारी अमीरी गरीबी नहीं देखते। भगवान देखते क्या है? तुम्हारे अंदर भाव कितना है।
सिर्फ भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव बस ही सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव बस ही सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा, भाव बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना भाव के कुछ नहीं। श्रद्धा, अब भाव कोई मतलब ये नहीं होता महाराज कि हमारे पास श्रद्धा है महाराज, यही भाव है। अब हमारे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन भगवान के पीछे भाव बहुत छोटा होता है। शादी करेंगे तो आप लोग समय निकालते हैं, कोई अपना कार होगा तो आप लोग पूरा समय निकालते हैं, बेटा बेटी का विवाह होगा समय निकालेंगे, मकान का निर्माण होगा तो समय निकालेंगे, कहीं पिकनिक मनाने जाना है तो भी समय निकालेंगे। लेकिन भगवान की कथा का जब समय आता है, जब भजन का समय आता है, कहीं तीर्थों का समय आता है, तो हमारे पास समय नहीं होता। इसलिए कहते हैं भगवान की जो है भक्ति जरूरी है, भजन स्वयं करो। भगवान की ज्यादा से ज्यादा माला जपो और इतना भजन करो कि चलते फिरते सोते उठते बैठते भगवान का स्मरण होता रहे। इतनी माला जपनी चाहिए। इसलिए महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब दुख आता है तो सुख भी आता है, और जब सुख आता है तो दुख भी आता है। भगवान थोड़ी सी, जब आप मूर्ति में भगवान का पत्थर न दिख करके और मूर्ति में भगवान का दर्शन होने लग जाएगा, तो मानिएगा हमारे पर गोविंद की कृपा हो रही है, हमारे पे ठाकुर की कृपा हो रही है, ताकि मूर्ति में भगवान नजर आने लग गए। भगवान का नित्य दर्शन करते हैं, भगवान से मांगना, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है भगवान का सब कोई दर्शन करता है। अरे राम तो रावण के आगे ही खड़े थे, आपने देखा होगा। राम रावण के आगे भी खड़े थे, क्या राम को रावण पहचान नहीं सका? रावण नहीं पहचान सका। और जो कि रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, रावण संपूर्ण ज्ञान था, लेकिन राम को नहीं समझ पाया। और विभीषण राम को पहचान गया। क्यों? विभीषण के अंदर भक्ति थी, भक्ति प्रिय माधव। विभीषण के अंदर भक्ति भाव थी, तो भगवान के शरण में आ गया और भगवान ने उसको जो है मोक्ष प्रदान कर दिया, और यहां तक कि लंका का राजा बना दिया। तुम कुछ नहीं जानते हो, कोई जरूरी नहीं है, पढ़े नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, बस भगवान के नाम का सहारा। जैसे रावण ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन पहचान नहीं पाए। तुम धनी बहुत हो, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं। तुम सुंदरवान हो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। बलवान हो, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। रावण धनवान बहुत था, मनुष्य के रूप में भगवान है, तो मनुष्य के रूप में भी भगवान है। जैसे विभीषण ने भक्ति के भाव से भगवान को पहचान लिया, उसी प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। और जब तक भक्ति मन में नहीं है, दुर्योधन ने भगवान जब शांति दूत बन करके गए, शांति दूत भगवान के मेरे कन्हैया गए, और यहां जब शांति दूत बन करके गोविंद गए, किसके लिए? समझौता के लिए गए थे भगवान, कि भैया महाभारत का युद्ध न हो, महाभारत का युद्ध न हो। तो भगवान वहां पे गए, लेकिन दुर्योधन ने भगवान को भगवान नहीं माना और भगवान को पहचाना नहीं। गंधारी ने भगवान को पहचाना नहीं। 56 भोग बनवाए थे और कह दिया महाराज कि बिल्कुल भी ये समझौता पास नहीं होगा, भगवान का सम्मान नहीं हुआ। तो मेरे गोविंद ने भी उनके 56 भोगों को ठुकरा दिया था। तेरे अंदर भाव नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है। याद रखना, अगर कोई भी थोड़ा भी अभिमान है
तो भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। धन हो सकता है, वैभव हो सकता है, सुंदरवान हो सकते हो, बलवान भी हो सकते हो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। पिछले करके आए हो, अभी आपको मिलेगा जो पिछले किया है। अवश्यम एव भोक्तव्यम, तुमने जो किया है पिछले जन्मों में वो तुम्हें अभी मिलेगा। अभी जो कर किया है आगे मिलेगा। हमारा किया हुआ कर्म जो है हमें जरूर फल देता है। बोया पेड़ है बबूल का तो उसमें आम नहीं होंगे प्यारे, उसमें कांटे ही होंगे बबूल के पेड़ में। तुमने दूसरे के लिए भी गड्ढा खोदा है तो शायद दूसरे का पैर न पड़ के तुम्हारा ही पड़ने वाला। याद रखना, यहां का सुख मत देखो, यहां का आनंद लेते हुए अगले जन्म का देखो। पिछले जन्मों के कर्मों से हमें फल मिलता है। 7 जन्मों का जो हमने कर्म किया है वो हमें मिलता है। भगवान को, अर्जुन ने भगवान को साक्षात गोविंद माना तो मेरे कन्हैया क्या बन गए? सारथी बन गए, रथ चलाते थे, नौकर बन गए भगवान। सबका प्रेम कोई थोड़ी होता है। आजकल देखते हो महाराज, अनेक प्रकार से अटैक पड़ने लग गए, बीमारी होने लग गई, अचानक अकस्मात मृत्यु होने लग गई, लेकिन लोग मंदिर नहीं जाते, कथा में नहीं जाते। कितनों कर अपने काम के लिए। अरे भगवान से प्रेम करने वाला 1000 काम छोड़ करके वो कथा सुनता है। बड़े बड़े उनको देखिए महाराज, बड़े सेठों को देखिए, नित्य वृंदावन, ऐसे ऐसे महाराज वृंदावन में जाकर देखिए कि कथा होती है, अनेक भीड़ देखते होंगे, हजारों की भीड़, क्योंकि उनको पता है भगवान की कथा सत्य है, ये जीवन असत्य है। संसार में प्रेम करो, लेकिन भगवान से भी प्रेम करना जरूरी है। भगवान से, अर्जुन ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान सारथी बन गए। सज्जनों, भगवान सारथी बन गए, उनको देख लिया। दुर्योधन ने कृष्ण कभी भगवान नहीं माना भगवान को, तो मेरे गोविंद ने जो है उनके 56 भोगों को त्याग दिया। और यहां तक विदुर जी महाराज बहुत भक्ति करते थे। एक पर्ण कुटी बना के रहते थे, कदली वन में रहते थे, केलों का वन था, उसी में एक झोपड़ी बना करके रहते थे और भजन करते थे। मेरे परमात्मा तुम्हारी अमीरी गरीबी नहीं देखते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
बसे अर्जुन रथ हाँ क्यों प्रेम के बसे प्रेम की बात जमाने में निराले देखी प्रेम की पूर्ति पर से एक गाने देखे प्रेम इंसान को इंसान बना देता है प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है दुर्योधन के मेवा त्यागे प्रेम के बसे अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराए ओ भूल गए ठकुराए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए ऊंचे प्रेम सगाए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए प्रेम के सगाए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची ऊंची प्रेम सगा। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं।